जय हिंद बच्चों। तो लेकर आज को मैं आप लोगों के लिए वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया का वन शॉट के सीरीज में आपके पास, और यहाँ पे आज हम सभी चीजें डिस्कस करने लेने वाले हैं किससे, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया से रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 4 शेप के बारे में पढ़नी है ना। वो भी सारे के सारे क्या रहने वाले आपके पास, 3D वाले शेप, राइट। अच्छा, सबसे पहला क्या आपके पास, सिलेंडर। ठीक है, दूसरा क्या आपके पास, राइट सर्कुलर कोन। तीसरा क्या आपके पास, स्फेयर। और चौथा क्या आपके पास, हेमीस्फेयर। क्या आपके पास, हेमीस्फेयर। ठीक है, ओके। इसमें मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से सभी चीजें बता देता हूं। अगर मैं CSA की बात करता हूं, कर्ड सरफेस एरिया की, सिलेंडर की, तो वो होता है आपके पास 2πRH। अगर मैं कोन की बात करता हूं तो वो होता है πRL। अगर मैं स्फेयर की बात करता हूं तो वो होता है 4πR का स्क्वायर। अगर मैं हेमिस्फीयर की बात करता हूं तो होता है 2πR का स्क्वायर। ध्यान समझिएगा, जो जो यहाँ पे बता रहा हूं बहुत बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, अगर मैं TSA की बात करूं, टोटल सरफेस एरिया की, तो उस केस में कैसे आपको यहाँ पे पता चलेगा। देखिए, सिलेंडर को थोड़ा सा आपको इमेजिन करना पड़ेगा। ये चीज तो आपको पता ही है, हर एक शेप को इमेजिन करना पड़ेगा यहाँ पे कि इस टाइप का होता है। और कर्व सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो वो समझना पड़ेगा। कर्व सरफेस एरिया का मतलब होता है ये जो सिलेंडर है उसके चारों तरफ आप मान लीजिए कि कवर कर रहे हैं, तो कितना एरिया होगा उसे हम बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। या फिर आप पेंट कर रहे हैं सिर्फ चारों तरफ, ऊपर नीचे नहीं, ऊपर नीचे ऊपर नहीं, ऐसा होता है तब, ठीक है, पाइप की तरह, तब हम उसको कर्व सरफेस एरिया कहते हैं। लेकिन जब हम टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं तो ऊपर से भी बंद, नीचे से भी बंद। और आपको पता है एक सिलेंडर के ऊपर में क्या होता है, राइट सर्कुलर सिलेंडर की बात कर रहा हूं, ठीक है। एक ऊपर क्या होता है, सर्कल, और नीचे भी क्या होता है आपके पास, सर्कल। तो 2 सर्कल के एरिया और एड ऑन हो जाएंगे कर्व सरफेस एरिया में। तो इसका आंसर हो जाएगा 2πRH और प्लस में 2πR स्क्वायर, क्योंकि एक सर्कल का एरिया πR स्क्वायर होता है। तो 2 का क्या हो जाएगा, 2πR का स्क्वायर। अब आप यहाँ से कॉमन वगैरह ले सकते हो, आपके घर की बात है। 2πR ब्रैकेट में H+R या फिर R+H कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, आप ये यूज करें आप, या फिर आप ये यूज करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है, अगर मैं कोन की बात करता हूं तो सेम चीज है भाई, आपके पास πRL होगा। लेकिन कोन की अगर मैं बात करता हूं तो उसमें इस टाइप की चीजें होती भाई। तो नीचे से क्लोज करने के लिए सिर्फ एक सर्कल के एरिया ऐड किया जाएगा, πR स्क्वायर। अब आप कॉमन ले लें πR, तो R+L बचेगा, खत्म बात, हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, खत्म बात। ठीक है, आपको एक चीज बता दूं, जो स्फीयर होता है वो कंप्लीटली पहले से क्लोज होता है, बाद में हमें क्लोज करने की जरूरत नहीं होती। तो उसकी आप कर्व सरफेस एरिया की बात करें या फिर टोटल सरफेस एरिया की बात करें, वो 4πR स्क्वायर ही रहने वाला। वो एक्चुअल में हमेशा टोटल ही रहता है, कर्व्ड कभी रहता ही नहीं। तो इसको ना बोलकर यहाँ पे अगर आप 4πR स्क्वायर बोल रहे हैं, TSA ही मेन होता है। कर्व यहाँ नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, ये नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, क्योंकि कर्व होता ही नहीं, हमेशा टोटल होता है, क्योंकि स्फीयर हमेशा ऑलरेडी क्लोज्ड होता है। ठीक है, ओके। हेमिस्फीयर की अगर हम बात करते हैं तो कर्ड तो ये होता है, लेकिन हेमिस्फीयर क्या होता है, एक स्फीयर को बीच में से काट दिया, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो अगर मैं हाफ की बात करता हूं तो हाफ तो है, 2πR स्क्वायर तो है, लेकिन ऊपर से ओपन हो गया तो उसको क्लोज करने के लिए एक सर्कल और एक्स्ट्रा लगता है। तो 2πR स्क्वायर और प्लस πR स्क्वायर, इसमें एक और ऐड किया जाएगा ऐसे करके, तब जाकर आपके पास इसका जो टोटल सरफेस एरिया आएगा वो 3πR स्क्वायर आएगा हेमिस्फीयर का। याद आया ना, ठीक है ना। चलिए इसको मैं हटा देता हूं। अगली चीज है आपके पास वॉल्यूम। ठीक है, यही 3 चीजें आपने पढ़नी है। इसका वॉल्यूम होता है πR स्क्वायर H, पूरे डिटेल में नहीं बता रहा हूं, सिर्फ आपको मैं फॉर्मूला बता रहा हूं। कोन की अगर मैं बात करता हूं तो इसी का ही 1/3 होता है, सेम चीज πR स्क्वायर H बट 1/3। ठीक है ना। वॉल्यूम का होता है 4/3 πR क्यूब, और इसका होता है इसी का हाफ कर दीजिए 2/3 πR क्यूब। बस इतना ही आपको याद रखना है, ठीक है ना। बाकी एक बार ऐसा भी आता है कि वॉल्यूम ऑफ मटेरियल निकालिए, तो उस केस में हम क्या करते हैं, बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं। वो क्वेश्चन आएंगे तब आपको समझाऊंगा। फिलहाल उस टाइप का क्वेश्चन आपके मतलब फाइनल एग्जामिनेशन में आता नहीं है। वैसे तो कई चीजें यहाँ पे और भी, लेकिन मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ जानबूझकर, क्योंकि जो क्वेश्चन है देखिए, आना इस चैप्टर में से एक ही क्वेश्चन है, ज्यादा आना नहीं है। तो जिस टाइप का हर बार आता है, जो पेपर में आते हैं, उसी टाइप के क्वेश्चंस कर लेते हैं भाई। और भी यहाँ पे करने जाएंगे तो नो डाउट बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। बट यहाँ पे क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इंक्लूड करता हूँ, जहाँ पे बच्चे अगर कुछ नहीं है आता है ज्यादा, तो इतना करके काम चल जाए, उनका बढ़िया नंबर आ जाए, है ना। उसी चीज के लिए वन शॉट होते हैं, अदरवाइज आपको पढ़ना तो पूरा है भाई, खत्म बात। जिसको बिल्कुल टॉप करना, 80 आउट ऑफ 80 लाना, उसको पढ़ना पूरा पड़ेगा। ये उनके लिए जिनको 80 आउट ऑफ 60 चाहिए, 70 चाहिए, 65 चाहिए, इतना ही। 80 आउट ऑफ 80 नहीं आएंगे वन शॉट से, इस चीज का हमेशा आपको ध्यान रखना है। हर एक कंसेप्ट को प्रॉपरली पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए,
तो ये चीजें आपके पास हो गई। तो ये 4 शेप थे आपके पास, मैंने चारों शेप से रिलेटेड हर एक चीज आपको मैंने बता दी। और इतना ही करने से इस चैप्टर के जो भी होंगे आपके पास मार्क्स स्कोर कर जाएंगे, आप लोग ज्यादा टेंशन मत लीजिए। आइए डायरेक्टली मैं आप लोगों को क्वेश्चंस करवाता हूं और क्वेश्चन से 1-2 कंसेप्ट और आपके क्लियर हो जाएंगे। इसमें हमसे कहता है कि वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल टेंट का जो वॉल्यूम है वो इतना है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, कोन का वॉल्यूम दिया हुआ है और कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कितना दिया है 1232। ठीक है, इतनी बात तुरंत करते जाते हैं। हमसे कहता है एरिया ऑफ द बेस फ्लोर इज 154 मीटर स्क्वायर। तो आपको पता है कोन का जो बेस होता है वो सर्कुलर होता है, ये वाला सर्कल होता है। तो सर्कल का एरिया दे रखा है 154। कितना दे रखा है पाई आर स्क्वायर जो दे रखा है वो 154। सर्कल का एरिया यही तो होता है ना। चलिए अब हमसे यहाँ पे क्या पूछा है 1 नंबर में, देखिए रेडियस ऑफ द बेस। तो रेडियस यहीं से निकल जाएगा, देख लीजिए अच्छे से, है ना। पाई की जगह 22/7 रख दीजिए, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154। यहाँ से आर स्क्वायर इधर रखूंगा, 7 उधर चला जाएगा तो 154 × 7 डिवाइडेड बाय 22, 22×7 154। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 49, 7 7 जो है ना, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 7, क्योंकि स्क्वायर रूट में चला जाएगा तो √49 इज 7। सो 7 सेंटीमीटर और मीटर ठीक है ना, मीटर में आ जाएगा आपके पास आंसर क्या रेडियस। तो फर्स्ट पार्ट आपका हो गया। देखिए कितना छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन था आपके पास, है ना। अच्छा दूसरी पार्ट में आइएगा। दूसरे पार्ट में हमसे कहते हैं हाइट ऑफ द टेंट निकालिए। तो यहाँ पे देखिए पाई आर स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दीजिए, नहीं तो आपको रेडियस पता है, यहाँ पुट कर दीजिए, पाई की वैल्यू पुट कर दीजिए, तब भी हाइट निकल जाएगी, आपकी मर्जी है। बाकी पाई आर स्क्वायर डायरेक्टली हमें पता है तो हम पुट कर सकते हैं यहाँ पे, है ना। 1/3 और ये हो जाएगा 154 मल्टीप्लाई हाइट इज इक्वल टू 1232। खत्म बात, यहाँ से आपके पास हाइट निकल जाएगी, है ना। 3 से काट देता हूँ, नहीं कटेगा तो रहने देता हूँ, है ना। यहाँ से हाइट निकालूंगा तो 1232 हो जाएगा मल्टीप्लाई 3 और डिवाइडेड बाय में 154 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास हाइट। ठीक है, चलिए काटापीटी कर देते हैं इसको। कितने से काट दूं मैं 11 एकम 11 से काट देता हूँ, 1 बार में 4 बार में, फिर से 11 से 1 बार में, फिर 1 बार में 2 बार में, और काट देता हूँ 14 25 70 14 84 14 98 14 112। ये 8 बार में कट जाएगा, 8 × 24 24 मीटर आपकी इसकी हाइट आ गई। खत्म बात, हो गया क्वेश्चन। अगली चीज हमसे इसमें कहा जाता है द लेंथ ऑफ द कैनवस टू कवर। इस वाले पार्ट में जनरली स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है, तो एक बार अच्छे से समझिएगा, ठीक है, अच्छे से समझिएगा। इसमें कहता है कैनवस की लेंथ निकालिए। अगर उसका यूज कर रहे हैं, वो किस लिए यूज कर रहे हैं हम, कॉनिकल टेंट को ढकने के लिए। ये आपके पास कॉनिकल टेंट है, अगर मुझे इसको ढकना है तो ध्यान से समझिएगा, तो ये चारों तरफ से ढकना पड़ेगा, बस चारों तरफ से, मतलब CSA की बात कर रहे हैं, है ना, कर्ड सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं। उसको ढकने के लिए हमें क्या यूज कर रहे हैं आपके पास, कैनवस का यूज करें। कैनवस होता क्या है, यूँ समझ लीजिए प्लास्टिक है, पेपर है, कुछ भी समझ लीजिए इस तरह से, जिसकी एक लेंथ होती है एक ब्रेड्थ होती है, रेक्टेंगुलर शीट समझ लीजिए, जिससे हम इसको चारों तरफ से क्या कर रहे हैं, ढकने वाले, ठीक है। तो अच्छा एक चीज बताइए, जितना इसका एरिया होगा क्या उतना ही एरिया मैं कह सकता हूं इसके चारों तरफ का होगा। जैसे कि बोल दिया हमने CSA ऑफ कोन की जगह मैं टेंट लिख देता हूं, आ रही बात समझ में। तो ये जो कैनवस होगा, एरिया ऑफ कैनवस, इसको मैं यहां पे लिख देता हूं एरिया ऑफ कैनवस। तो एरिया ऑफ कैनवस किसके इक्वल हो गया भाई, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ टेंट का, है ना बात समझ में। यहां से हमें इसकी लेंथ निकालनी है जब इसकी ब्रेड्थ आपको गिवन है ना। विड्थ दे रखा है, विड्थ कितना दे रखा है आपके पास 2 मीटर। तो चलिए शुरू कर देते हैं निकालना। चलिए तो इसका एरिया निकालूंगा तो क्या आएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और इसका सरफेस क्या कहते हैं, कर्ड सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल, ठीक है। वैल्यूज पुट करते जाइए, लेंथ हमें निकालनी है, ब्रेड्थ आपके पास 2 है, पाई की जगह 22/7 है, रेडियस की जगह इसका रेडियस कितना निकला था 7 निकला था, मल्टीप्लाई बाय लेंथ, लेंथ नहीं है ये स्लैंट हाइट है, इधर वाला लेंथ ऑफ कैनवास है, और ये क्या मेरे पास एल कर देता हूँ, स्लैंट हाइट ऑफ कोन है ना। तो अच्छा स्लैंट हाइट ऑफ कोन है कितनी, हमें तो नहीं पता भाई, लेकिन एक चीज हमें पता है कि ये हमारे पास रेडियस है और ये हमारे पास हाइट है, और ये हमारे पास स्लैंट हाइट होती है। क्या होती है आपके पास, स्लैंट हाइट, ठीक है। इन तीनों के बीच में रिलेशन होता है, अगर आप पाइथागोरस लगाएं तो वो होता है एल का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये प्लस में आगे पीछे आप लिख सकते हैं, घर की बात है, ठीक है। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, देखिए आपको रेडियस भी पता है, आपको हाइट भी पता है, तो क्या आप एल नहीं निकाल सकते। 3 में से आपके पास 2 वेरिएबल हमेशा दिए होंगे, तीसरा आपको निकालना पड़ेगा, तो निकाल लेते हैं। देखिए ये हो गया मेरे पास एल का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर
49 कर देता हूँ, है ना। रेडियस 7 था और प्लस में हाइट कितना निकाला था हमने 24 का स्क्वायर कर देंगे 576। तो ये एल स्क्वायर इज इक्वल टू ऐड कर देंगे तो 625 और एल निकाल देंगे यहाँ से, तो मेरे पास आ गया √625 विच इज नथिंग बट 25 मीटर। तो एल के जगह हमने कितना यूज कर लेना है यहाँ पे भाई 25 मीटर, है ना। जो जो चीजें हमें चाहिए उसकी हमें बस जुगाड़ करना है भाई, है ना। चलो इधर उधर करो, हमारा काम बन गया। तो ये आ जाएगा L इज इक्वल टू 22, इससे इसको काट देता हूँ 25 बचेगा और ये 2 डिवाइड में आ जाएगा, ये 11 आ गया। तो L हो गया आपके पास 11 × 25, दैट्स इट। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 25 को 25 से, तो ये हो जाएगा 275। तो ये हो गया 275 मीटर इसकी लेंथ निकल कर आ गई। लो भाई हो गया क्वेश्चन। बताइए किसी भी तरह की कोई दिक्कत है ना। इस वाले पार्ट में जनरली स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होते ही होते हैं और इसीलिए मैंने आप लोगों को एक बार एक्सप्लेनेशन दे दिया। आइए, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन मैंने लिखे हैं ना वो सभी के सभी इंपॉर्टेंट हैं और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि पेपर में इन्हीं में से एक क्वेश्चन आने वाला है। अब इन्हीं में से इसका मतलब ये नहीं कि डिजिट भी सेम होंगे, कंसेप्ट बिल्कुल सेम होंगे, कंसेप्ट बिल्कुल सेम होंगे, डिजिट में हेरफेर हो सकती है भाई, इसमें कोई मतलब टेंशन वाली बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, आइए इस बात की बात करते हैं, इस वाले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। ठीक है, बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ध्यान समझिएगा। इसमें कहा जाता है एक गर्ल फिल्स ए सिलेंड्रिकल बकेट। तो सिलेंड्रिकल बकेट मतलब समझ रहे हैं ना, इस टाइप का आपके पास एक बाल्टी है, बकेट है, इसको फिल किया जाता है जिसकी हाइट कितनी है आपके पास 32 सेंटीमीटर और इसकी रेडियस कितनी दे रखी है आपके पास 18 सेंटीमीटर। ठीक है, विथ सैंड, इसको रेत से भर दिया जाता है, सैंड से भर दिया जाता है और फिर हमसे कहा जाता है कि सी एम्पटीज द बकेट ऑन ग्राउंड एंड मेक्स अ कॉनिकल हिप। यहाँ से इसके अंदर जितने भी सैंड थे उसको ग्राउंड पे भर देते हैं और एक कॉनिकल हिप बना देते हैं। कॉनिकल हिप मतलब कोन बना देते हैं, बस ऐसा समझ लीजिए, इस टाइप का एक कोन बना देते हैं। ठीक है ना। हमसे इसमें कहा जाता है कि इफ द हाइट ऑफ द कॉनिकल हिप इज 24 सेंटीमीटर, अगर हाइट आपके पास 24 सेंटीमीटर है देन वी हैव टू फाइंड इट्स रेडियस एंड इट्स स्लैंट हाइट। तो पहले हम रेडियस निकाल लेंगे, मैं आपको समझाता हूँ कैसे निकालेंगे। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बड़ा ही छोटा सा क्वेश्चन है, तुरंत समझ में आ जाएगा। ठीक है, आइए समझाता हूँ। इसमें कहते हैं कि जितना भी सैंड था उसका हमने यूज किया है किसके लिए, कोन बनाने के लिए। तो आप मुझे एक चीज बता सकते हैं कि वॉल्यूम का मतलब क्या होता है। वॉल्यूम का मतलब कितना उसके अंदर स्पेस था भाई, तो इसके अंदर उतना ही स्पेस होगा ना जितना इसके अंदर सैंड होगा, और जितना इसके अंदर सैंड था मतलब उसी चीज को हम क्या करें, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अच्छा, जितना वॉल्यूम इसमें था मतलब जितना सैंड इसमें था उतना ही सैंड का यूज किया गया है किस लिए, एक कोन के हिप को बनाने के लिए। राइट, तो ये जो कोन का हिप था आपके पास वो तो भैया बन गया। तो जितना वॉल्यूम यहाँ पे था क्या उतना ही वॉल्यूम यहाँ पे भी होगा, हाँ सर होगा। तो जितना वॉल्यूम सिलेंडर का था क्या उतना ही वॉल्यूम आपके पास कोन का भी होगा, हाँ सर होगा। तो करो ना भाई, यहाँ पे लिख दो कि वॉल्यूम ऑफ बकेट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल हिप, दैट्स इट। आई बात समझ में, क्लियर है, गॉट इट। पुट कर दीजिए वैल्यूज को, फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, 1 भी यूज कर लीजिए क्योंकि इसमें भी आपके पास वैसा ही कुछ आने वाले। कॉनिकल हिप का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसको 2 कर दीजिए। हमें यहाँ से रेडियस निकालना है R2, खत्म बात। वैल्यूज को पुट कर दीजिए। आप पाई से पाई को कैंसिल कर सकते हैं, कोई घर की बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए, R1 का स्क्वायर मतलब रेडियस का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 18 × 18 और हाइट की जगह कितना 32 इज इक्वल टू 1/3। रेडियस हमें निकालना है तो R2 का स्क्वायर रख देंगे, हाइट इसकी दे रखी है आपके पास 24, 3 से इसको काट देंगे 8 हो जाएगा, वो 8 है वो इधर आ जाएगा, है ना। चलिए अगले स्टेप में कर देते हैं, आ जाएगा 18 × 32 डिवाइडेड बाय में 8 दैट इज इक्वल टू R2 का स्क्वायर। 8 से काट दीजिए, 8 चौके 32। ठीक है, स्क्वायर को इधर लिया है तो रूट में आ जाएगा, तो रूट के अंडर में 18 × 4 दैट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कॉनिकल हिप। राइट, चलिए रूट लेंगे तो पेयर बना लिया, 18 का पहले से बना हुआ, 4 का पेयर बनाएंगे 2 का बनता जाएगा, तो R2 की वैल्यू आ गया 18 दूना 36, तो 36 सेंटीमीटर आपके पास रेडियस हो गई ऑफ कॉनिकल हिप। खत्म बात, डन, क्वेश्चन डन। ठीक है, नहीं क्वेश्चन डन नहीं, इसमें सेकंड पार्ट भी पूछा है स्लैंट हाइट। अभी पिछले वाले क्वेश्चन में हमने आपको बताया रिलेशन की L² इज इक्वल टू R² प्लस H² होता है, तो L निकालना है तो √R² प्लस H²। ठीक है, तो अंडर रूट में क्या हो जाएगा R का स्क्वायर, रेडियस कितना निकाल हमने 36 का स्क्वायर, प्लस में H का स्क्वायर, H कितना है 24 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए सॉल्व कर दीजिए। 36 का स्क्वायर 1296 होता है, प्लस में 24 का स्क्वायर 576 होता है, इन दोनों को ऐड कर दिए, 6 6 12 के 2 बच के 1, 9 7 16 1
17 के 7 हो गए, बच गए 1, 5 और 2 7 1 8 हो गया, और 1 18 1872। इसका आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन कर देना है, और जिसके पेयर बने उसको बाहर करते जाओ, जिसका पेयर ना बने उसको रूट के अंदर रखते जाना। आपके पास 12√3 आपके पास आंसर आ जाएगा। आप चाहें तो √13 की वैल्यू पुट कर सकते हैं डेसिमल में निकालकर, फिर आप सॉल्व कर सकते हैं। हमने निकाला एल था, तो आप इसका आंसर लिखेंगे सेंटीमीटर में, है ना। अगर क्वेश्चन में बोला है डेसिमल में तो डेसिमल में निकालो, नहीं तो यहाँ भी आप अगर छोड़ सकते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। आई होप आपको यही वाला जो क्वेश्चन था वो भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में 98 to 99% स्टूडेंट्स को डाउट होता है। अच्छे से समझिएगा, ठीक है। डाउट से याद आया, आप लोगों को जो भी डाउट हो इस वाले नंबर पे भेज दीजिए, आपको प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन जो मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, अगर आप लोगों को पर्सनल क्लास की नीड हो तो उसके लिए आप इसी व्हाट्सएप नंबर पे इंक्वायरी कर सकते हैं। ओके, इसमें कहा जाता है ए वेल विथ 14 मीटर डायमीटर। वेल देखा आपने, कुआं किस शेप का रहता है, वो रहता है आपके पास सिलेंडर के शेप का, इस टाइप का सिलेंड्रिकल, राइट, इस टाइप का कुआं रहता है सिलेंडर के शेप का। इसमें कहता है 14 मीटर डायमीटर है, मतलब रेडियस कितना हो गया इसका 7 मीटर, ठीक है। और डग 12 मीटर डीप, मतलब इसकी हाइट जिसे आप डेप्थ कह रहे हैं वो 12 मीटर है आपके पास। अब हमसे इसमें कहते हैं द एरिया, गलत, एरिया नहीं, अर्थ है। द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट हैज बीन इवनली स्प्रेड ऑल राउंड इट to a width of 21 meter to form an embankment. We have to find the height of the embankment. बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन दिया है, ध्यान से समझिएगा। कहता है इनमें से जो भी मिट्टी निकली है, मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की बात कर रहे हैं। अभी हमने पीछे वाला भी क्वेश्चन ऐसे करा था, सैंड बाहर निकाला था, राइट। तो इसके अंदर जितनी भी मिट्टी निकाली गई है खोदकर, वो सभी मिट्टी का यूज किया गया है इस कुएं के। आपने अगर कुआं देखा होगा चारों साइड ना सीमेंटेड कुछ रहता है, सर्कुलर वाला इस टाइप का, है ना, जिसके ऊपर चढ़कर जनरली पानी को खींचा जाता है। तो इस टाइप का चारों ओर बनाया गया है, इस टाइप का, ठीक है ना, जिसकी विड्थ हमें बता दी गई है। कितनी है विड्थ इसकी, 21 मीटर। मतलब ये वाली जो चीज है वो आपके पास 21 मीटर, और यहां से यहां आपके पास कितना है 7 मीटर, ऐसा कुछ दिया हुआ है आपके पास। तो हमसे कहा जाता है कि ये जो आपके पास बनेगा, ये जो एम्बैंकमेंट बनेगा आपके पास चारों तरफ, उसकी हाइट कितनी होगी। कुछ ना कुछ हाइट तो होगी ना भाई, समझ रहे ना। चारों तरफ फैला दिया, ठीक है, लेकिन कितने ऊंचे तक, वो वाली हाइट हमें निकालनी है। अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर कैसे निकालेंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा है। आपको मैं समझाता हूँ, ध्यान से समझिएगा। एक चीज बताइए, जितनी मिट्टी इसमें से निकाली गई है, जितना अर्थ इसमें से बाहर निकाला गया है, उसी को यूज किया गया है ये जो एम्बैंकमेंट है उसको बनाने के लिए। आपको एक थोड़ा सा शेप पे ध्यान देना पड़ेगा कि इस टाइप का है, ठीक है, इस टाइप का है, इस टाइप का है आपके पास क्या, एम्बैंकमेंट। ये आपके पास छोटा वाला कुआं है, और चारों तरफ से आपके पास मिट्टी से इसको बनाया गया है। तो हमें ये वाली हाइट निकालनी, ये वाली हाइट, ये वाली जो है ना व्हाइट वाला पोर्शन है, यहां से यहां तक ये वाली आपके पास हाइट है। ये कुआं और अंदर तक जा रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये कुआं है, और ये चारों तरफ ये जो है ना आपके पास हाइट, वो निकालनी है, ठीक है। तो ये वाली हाइट है क्या, किस शेप का है तो सिलेंडर का ही, बस बीच में ये ना खोखला वाला पार्ट है, हॉलो वाला पार्ट है, जो कुआं खोदा गया है वो वाला है सिलेंडर ही। इसका मतलब ये है कि सिलेंडर वॉल्यूम ऑफ वेल, जो कुएं का वॉल्यूम था, उतना ही वॉल्यूम किसका होगा, एम्बैंकमेंट का। बोलिए हाँ या नहीं, ठीक है। बाकी अभी निकालना और सिखाएंगे, अच्छे से समझिए पहले। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वॉल्यूम ऑफ वेल, कुएं का, उसी में से जो भी मिट्टी निकली थी उसी का हमने यूज किया किसको बनाने के लिए, एम्बैंकमेंट का। इसी की चीज को एम्बैंकमेंट कहते हैं। किसको एम्बैंकमेंट कहते हैं भाई, इस वाले को, ये जो चारों साइड सर्कुलर वाली चीज बनाई है ना, उसी को कहते हैं एम्बैंकमेंट, चबूतरा जनरली लिखा जाता है हिंदी में, ठीक है। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, निकाल लेते हैं यहाँ से। देखिए फटाफट, वॉल्यूम ऑफ वेल में तो कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को मेरे हिसाब से, देखिए, क्योंकि इसका फॉर्मूला पाई r स्क्वायर एच होता है भाई। 1 1 कर दे तो रीजन सिंपल है, क्योंकि दोनों ही सिलेंडर है, अलग अलग रेडियस हाइट होगी। इसको 2 2 कर देता हूँ, पाई से पाई को यहाँ पे भी आप कैंसिल कर सकते हैं, है ना। चलिए, r1 का स्क्वायर, रेडियस ऑफ वेल कितना है 7 मल्टीप्लाई 7 इंटू में हाइट कितना है 12 इज इक्वल टू r2 का स्क्वायर। यहीं बच्चे फंस जाते हैं कि रेडियस कितना होगा। ध्यान से समझिएगा, यहाँ से आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी आप लोगों को। ये वाली चीज समझिएगा, इस वाले पोर्शन को अच्छे से समझिएगा, ठीक है। देखिए ये जो वेट थी वो आपके पास 21 मीटर थी, और वेल जो कुआं का हॉलो वाला पार्ट है वो आपके पास 7 मीटर है। ये छोटे बड़े को मत देखिए,
थोड़ा सा भावना को समझिए, है ना। अच्छा, अब ये टोटल कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक 28 मीटर, बोलिए हाँ, यानी 21 और 7 28, ठीक है। अब एक चीज बताइए आप मुझे, अगर मुझे सिर्फ इतना ही का वॉल्यूम चाहिए तो मैं क्या करूंगा पता है, ये जो बड़ा वाला सिलेंडर है, ये वाला बड़ा वाला, ये वाला जो आपके पास सिलेंडर है, ये वाला बड़ा वाला सिलेंडर है, उसमें से ये जो छोटा वाला सिलेंडर है इसको मैं गायब कर दूंगा, ये जो छोटा वाला सिलेंडर है उसको मैं गायब कर दूंगा, तो जो बचेगा वो चारों तरफ की यही तो बचेगी आपके पास, जो एम्बैकमेंट थे उसी का तो वॉल्यूम चाहिए। तो बड़ा वाला सिलेंडर माइनस छोटा वाला सिलेंडर, वहां पे आपके पास 2 है। बस इसी चीज को थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है। तो इसको अगर मैं चाहूं तो ऐसे ना लिखकर ऐसे भी लिख सकता था, पाई बड़ा वाला आर स्क्वायर, हाइट तो सेम वही एच रहने वाला है, पाई छोटा वाला आर एच, ऐसे लिख सकता था। अब पाई और एच कॉमन ले सकते हैं, यहां से आप पाई और एच कॉमन ले सकते थे, तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बचता। मतलब जहां पे आर स्क्वायर है वहां पे सिंपल आर स्क्वायर नहीं आएगा, बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर आएगा। और क्यों आएगा वही चीज आपको समझना। अब ये पाई और पाई उड़ गया होगा तो मेरे पास हाइट टाइम्स आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर बचा होगा। बस यही काम करना था और कुछ नहीं, ठीक है। अब यहां से हमें क्योंकि हाइट निकालनी है, रेडियस देख लीजिए, ये 28 का स्क्वायर माइनस ये 20 गलत 7 का स्क्वायर हो जाएगा, खत्म बात। ये हो गया आपके पास 7 × 7 × 12। यहाँ से हाइट निकाल देंगे। चलिए थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। इसको लिख दीजिए a + b तो 28 + 7 और a - 20 तो 28 - 7, ऐसे करके a² - b² वाले आइडेंटिटी से हमने क्या किया, इसको ओपन कर दिया, ठीक है। ओके, तो ये हो जाएगा मेरे पास 7 × 7 × 12 दैट इज इक्वल टू h × 28 7 35 × 28 7 21। इन दोनों को नीचे ले आइए तो हो जाएगा 7 × 7 × 12 डिवाइडेड बाय में 35 × 21 इज इक्वल टू h। चलिए मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह तो ये सब चीजें तो आप कर ही सकते हैं। 7 तिया 21, 7 × 5 = 35, 12/5 तिया 15, तो ये हो गया हाइट। डिवाइड कर देंगे 3 से 4 बार में, 3 से 5 बार में, तो इसे इसको काट देंगे तो 0.8 मीटर आ जाएगा हाइट, खत्म बात, ठीक है ना। 0.8 मीटर आ जाएगा इसकी हाइट, हो गया क्वेश्चन, खत्म बात, ठीक है। चलिए उम्मीद करता है आपको समझ में आ रहे होंगे चीजें। ये कैसे खत्म हो गया भाई, अरे यहाँ लिखा ही नहीं था क्या मैंने कुछ, अच्छा जी, बस इतना ही क्वेश्चन लिखा है मैंने, यहाँ का क्वेश्चन गायब कैसे हो गया यार। नहीं यार यहाँ भी क्वेश्चन था, ओके नो प्रॉब्लम। एक क्वेश्चन गायब तो हो गया है वहां से, चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको कंसेप्ट बता देता हूँ जो क्वेश्चन गायब हुआ है और क्वेश्चन करके भी दिखा देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उस क्वेश्चन में जहां तक मुझे याद है और जहां तक मुझे पता है, जो पेपर में जो भी मैं बताने जा रहा हूँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि उसी सेम टाइप का एक क्वेश्चन ये है आपके पास, नो प्रॉब्लम, तो कंसेप्ट तो क्लियर करवा ही दूंगा और हर जो भी क्वेश्चन आएंगे वैसा ही बिल्कुल सेम क्वेश्चन करवा देता हूँ। एक स्फीयर था जिसका रेडियस मान लेते हैं कुछ भी है, मान लेते हैं 7 सेंटीमीटर है, छोटा सा, ये बड़ा सा ले लेते हैं 27 कर देते हैं, बड़ा सा स्फीयर है। ये क्या है, ये आपके पास स्फीयर है और ये सॉलिड स्फीयर है। इसको हमने क्या किया, मेल्ट कर दिया, मेल्ट करने के बाद क्या किया, इसको रिकास्ट किया एक नया शेप में। अब वो जो शेप है वो कुछ भी दिया जा सकता है, अच्छे से समझिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। कोई भी शेप दिया जा सकता है, इधर भी कोई भी शेप दिया जा सकता है और उसको मैंने मेल्ट करके जो नया शेप बनाया वो भी कोई सा भी दिया जा सकता है। तो मान लेते हैं इधर स्फीयर है और मेल्ट करके मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि भाई हमने कोन बनाया। तो हमसे कहा जाता है कि अगर रेडियस इसकी 27 सेंटीमीटर थी तो आप बस मुझे बताइए, अगर इसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर है और इसके रेडियस आपके पास मान लेते हैं हाइट जो 10 सेंटीमीटर का आपने बनाया है, तो इस तरह के कितने कोण बन जाएंगे, बस ये क्वेश्चन रहेगा आपके पास। तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं, मैं आपको समझाता हूं। देखिए मान लेते हैं, क्योंकि देखिए ये बहुत बड़ा है, ये क्या आपके पास बड़ा सा स्फीयर था, इसको हमने मेल्ट किया और ये छोटे छोटे बनाए, तो एक कोण से तो इसका वॉल्यूम पूरा नहीं होगा, वॉल्यूम तो दोनों का सेम रहेगा, क्योंकि जितने भी बने होंगे सभी को वॉल्यूम इसी का ही यूज किया गया होगा, तो वॉल्यूम दोनों का सेम रहेंगे। जितने भी कोन्स होंगे सबका वॉल्यूम मिलाकर एक स्फीयर के वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो एक वॉल्यूम, एक कोण, 2 कोण, 3 कोण, हमें नहीं पता कितने कोण, तो n से मल्टीप्लाई कर दिया और क्या ले लिया मैंने, नंबर ऑफ कोण, n को क्या बोल दिया, नंबर ऑफ कोण, और इनटू में वॉल्यूम ऑफ 1 कोण। बोलिए हाँ या नहीं, अच्छे समझिएगा ये मैंने क्या लिखा है। अगर मैंने एक कोण का वॉल्यूम पता कर लो और उसको मैंने n जितने भी थे सबसे मल्टीप्लाई कर दो तो किसके इक्वल आ जाएगा, जितना इसका वॉल्यूम था, क्योंकि उतना ही उसको यूज किया गया बनाने के लिए, राइट। अच्छा, तो ये किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो यहां से n की वैल्यू निकल जाएगी क्योंकि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हो जाएगा और डिवाइडेड बाय में वॉल्यूम ऑफ 1 कोण हो जाएगा। बोलिए हाँ या नहीं, बताइए किस तरीके को देख के। अब यहां से एक छोटा सा और कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आप लोगों का कि
हमेशा जब भी आपको नंबर निकालने के लिए बोला जाएगा तो जो बड़ा वाला होगा, बड़ा वाला, उसका वॉल्यूम आप ऊपर रखेंगे और जो छोटे वाले वॉल्यूम होगा उसे आप नीचे रखेंगे। दैट्स इट, और कुछ नहीं, सिर्फ आपको इतना दिमाग में बिठाना है। आई ना बात समझ में? क्लियर है? डन है? ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऊपर रखा और वॉल्यूम ऑफ जो आपके पास कोन था वो नीचे रखा। अब दोनों को वॉल्यूम से डिवाइड कर दीजिए। तो ऊपर फॉर्मूला हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इधर 1 कर देते हो, इधर 2 कर देते हो, क्योंकि रेडियस अलग अलग होंगे, है ना। चलिए वैल्यूज को पुट कर दीजिए। एक चीज बता दो, 3 से 3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, ऊपर 4 बचेगा, रेडियस है तो 27 × 27 × 27 डिवाइडेड बाय r2 का स्क्वायर, मतलब रेडियस का स्क्वायर इसका, तो 3 × 3 और इंटू में हाइट। हाइट कितना आपके पास? 10। हाइट में थोड़ा सा अलग सा लेता हूँ क्योंकि ताकि कट जाए, वो आपको न्यूमेरिक वैल्यू देंगे, कुछ भी रेंडमली यहाँ पे मैंने लिख दिया था। चलिए मैं इसको लिख देता हूँ, कितने से कट जाएगा, 8 ले लेता हूँ, 8 सेंटीमीटर। तो 8 से भी डेसिमल में आ जाएगा, तो 8 लेना सही बात नहीं है, 9 ले लेता हूँ, 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो नीचे इसकी जगह, हाइट की जगह कितना रखेंगे आप? 9। अब बेस्ट है, अब आपके पास एक परफेक्ट नेचुरल नंबर आएगा ना, तभी तो सही आएगा, क्योंकि नंबर डेसिमल में फ्रैक्शन में थोड़ी होगा, है ना, जितने भी कौन बने होंगे, है ना। चलिए तो अब काटापीटी कर दीजिए। 3 से 3 तिया 9 हो गया, 9 से इसको 3 बार में काट दिया और 9 से इसको भी 3 बार में, तो 4 4 तिया 12 तिया 36, 36 × 27। बस इसको मल्टीप्लाई कीजिए और आप अपने नंबर ऑफ कॉन्स जितने भी बनेंगे वो आपको मिल जाएगा। यही क्वेश्चन एक्चुअली यहाँ पे लिखा हुआ था, बस मैंने वैल्यूज में हेर फेर कर दिया। वो जरूरी भी है ना। और क्यों जरूरी है भाई? क्यों? क्योंकि पेपर में आपके पास कैसे दिया जाएगा, क्या वैल्यू दी जाएगी, उसका तो कोई आपको पता ही नहीं। तो वैल्यू चेंज किया जाए, बस मेन आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। सेम उसी टाइप का जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे है, ठीक है। हमसे कहता है ए हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ डायमीटर दिस 7.2 मीटर। हेमिस्फेरिकल बाउल, बाउल समझते हैं? कटोरा, भीख मांगने वाला कटोरा, देखा है? नहीं सर, हम तो अमीर हैं, हमने नहीं देखा कभी। ये रहा भाई, अभी दिखा देते हैं तुम्हें, अभी गरीब बना देते हैं। ये देखो, ये आपका कटोरा हो गया, इसको पलट दो मान लो ऐसे करके, कुछ नहीं है, जो स्फीयर था, जो बॉल टाइप का समथिंग था, उसको बीच में से उड़ा दिया, काट दिया हॉलो वाले को, तो ये बन गया मेरे पास हेमिस्फीयर, इसको कहते हैं हेमिस्फीयर, ठीक है। अब इसमें हमसे कहते हैं बाउल है, इसका डायमीटर 7.2 मीटर है, तो यहां से लेकर यहां तक क्या आपके पास डायमीटर 7.2 बोले ना, तो इसको 2 से डिवाइड कर दो तो रेडियस हो जाएगा, है ना। 2 से डिवाइड कर देंगे तो रेडियस, तो 2 से डिवाइड करा तो कितना हो गया? 3.6 सेंटीमीटर आता है ना डिवाइड करने, ठीक है। इसको कहता है फिल किया जाता है विथ चॉकलेट सॉस। पूरे को भर दिया हमने चॉकलेट सॉस से। किससे भर दिया? चॉकलेट सॉस से भर दिया है। अब हमसे कहते हैं दिस सॉस इज पोर्ड इनटू एन इन्वर्टेड कोन। एक इन्वर्टेड कोन में इसको हमने फिल किया, इन्वर्टेड कोन, समझ रहे? इन्वर्टेड कोन, चलिए ये वाला बना दिया और इसको इन्वर्ट कर देते हैं। इन्वर्ट मतलब ये भी सीधा है और इन्वर्टेड का मतलब ऐसा होता है। वो सभी के सभी जो हमने सॉस लिए थे उसको हमने इसमें भर दिया, इस वाले में इन्वर्टेड कोन में हमने भर दिया, ठीक है ना। ये वाली चीज है। कहता है कोन ऑफ रेडियस 4.8 सेंटीमीटर, इसका जो रेडियस है वो 4.8 सेंटीमीटर है। अब हमसे कहता है कि इसकी हाइट निकालो, ट्रिम करके हाइट निकाल दो। तो मैक्सिमम चांस है, 99.99% चांस है कि आपको एक ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा जिसमें 2 चीजें होंगी और उनका वॉल्यूम सेम होगा। अगर आप देखें तो 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन तो मैंने उसी कंसेप्ट के ऊपर करवा दिया आप लोगों को शायद, है ना। ओके, तो चलिए अब इसको सॉल्व कर देते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि जितना वॉल्यूम इसके अंदर था उतना ही वॉल्यूम भाई इसका हो जाएगा, पूरा ही भर गया, ये भी और ये भी, तो सेम वॉल्यूम आपके पास यूज होंगे। यहाँ पे आप लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ बाउल, हेमिस्फेरिकल बाउल, दैट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ इन्वर्टेड कोन। बोलिए हाँ या नहीं? इन्वर्टेड कोन, ठीक है। चलिए तो वॉल्यूम का फॉर्मूला इसका क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब, और ये ले लेंगे 1, क्यों? उसका अलग होगा ना, तो यहाँ पे लिख देंगे वॉल्यूम के जगह पे इसको वैल्यू यूज कर लेते, कितना होता है? 1/3 पाई R2 का स्क्वायर टाइम्स हाइट। हाइट हमें निकालनी है, बात खत्म, ठीक है। चलिए सॉल्व कर देते हैं। पाई से पाई को उड़ा सकते हैं, नीचे से 3 से 3 को उड़ा सकते हैं, 2 बचेगा, रेडियस R1 का क्यूब है, तो यहाँ पे आपको पता है 3.6 × 3.6 × 3.6 हो जाएगा। इधर R2 कितना था? 4.8 × 4.8 हो जाएगा, और ये जो हाइट है वही तो आपको क्या करना है? निकालना है भाई, बस काटा पिटी करना और आंसर आपके हाथ में। तो ये जो 4.8 है और ये जो 4.8 है उसको क्या कीजिए? इधर डिवाइड में ले आइए, तो ये हो जाएगा 2
2 मल्टीप्लाई 3.6 मल्टीप्लाई 3.6 मल्टीप्लाई 3.6 डिवाइडेड बाय 4.8 मल्टीप्लाई 4.8 इज इक्वल टू हाइट। ठीक है, चलिए डेसिमल के बाद एक डिजिट, डेसिमल के बाद एक डिजिट, ये इसका डेसिमल ये खा जाएगा, इसका डेसिमल ये खा जाएगा, इसका डेसिमल के बदले नीचे 10 लिख लूंगा मैं। ठीक है, चलिए काटापटी करते हैं। 12 से काटते 3 बार में 4 बार में, ये भी 3 बार में, ये 4 बार में, 4 से 9 बार में। ठीक है, इससे 2 बार में। ठीक है, ओके, और बस इतना ही। चलिए कर देते हैं काम। 3 तिया 9, 9 9 में 81, 81 बटे में 20, नीचे में 20 बच गया, 2 10 जा, इसे इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा 4.5 नहीं 41.5 सॉरी 40.5 सॉरी 40.5। ठीक है, और नीचे में 10 बचा तो ये इधर ले आएगा तो आ जाएगा 4.05। तो ये हाइट जो भी सेंटीमीटर होगा सेंटीमीटर, मीटर होगा तो मीटर, जो भी थी ना इनमें इन्फॉर्मेशन कैसे था आपके पास सेंटीमीटर में, तो ये आपके पास सेंटीमीटर में आंसर आ गया। थोड़ा सा कैलकुलेशन देख लीजिएगा, मेरे हिसाब से कंसेप्ट पे ज़्यादा फोकस कीजिए, बाकी कैलकुलेशन जरूर आनी चाहिए, सिली मिस्टेक्स बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए भाई, वरना सारे कंसेप्ट फिर बेकार हो जाएंगे, है ना। मतलब प्रॉपर तरीके से आपको दोनों चीज़ों पे ही फोकस करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करते हैं इस वीडियो में जितनी भी चीज़ें हमने आपको बताएं सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगे, और अगर ऐसा है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप इस चैनल पर एक नई स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।